हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। स्टार्ट करते हैं अपना डीएलएड फर्स्ट ईयर का इंग्लिश यूनिट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना तैयार करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जितेंद्र पटेल ने इसके लिए कहा है और क्वेश्चन अच्छा है, आपको आ भी सकता है। अच्छी बात यह है कि एक ही क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें समझने को मिलेंगी। और ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ प्रिपेयर किया है ये मैंने खुद से थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश की है। बुक में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको एज इट इज़ ऐसा लिख लेना अपनी कॉपी में। वीडियो को रोक करके आप लिखते रहना, मैं धीरे बोलूँगी ताकि आप उसको ठीक से लिख पाएँ। और साथ ही साथ देखो, जितना मैं यहाँ पर जो समझाने बोलने वाली हूँ वो तो अलग है, लेकिन आप अपनी बुक से पढ़ना बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ को फॉलो नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको समझना है, क्योंकि फिर आपको पता ही है कि आना वही होता है जो आप चीज़ छोड़ोगे, होता है ना ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज में हमको डिफरेंट करना है। तो यहाँ पर मैंने इसके 3 पॉइंट लिखे हैं और 3 पॉइंट देके ये मत सोचना कि छोटा है, छोटा नहीं है। अच्छा खासा आपको एक लेंदी क्वेश्चन मिलेगा 8 नंबर का, इतना भी लेंदी नहीं है जो 8 नंबर तक का हो जाए। आप इसको 5 नंबर में भी बना लेना, ठीक है। 5 और 8 नंबर में ही आपसे पूछा जाएगा। और अगर आप इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहो या फिर छोटा करना चाहो तो आप अपनी बुक से ज़रूर पढ़ें, जो कि मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर जैसे कि मैंने ये दिया है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मतलब जैसे कि आप करते हो ना ये चीज़ लाइन डाल के, तो ये फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन और यहाँ पर फिर ये वाली चीज़ को यहाँ लिख देना सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से आप करके ऐसे करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, टीचर को देखने में अच्छा लगता है। बाकी ऐसे भी करेंगे तो वो भी चल जाएगा, बट आई सजेस्ट कि आप ऐसे कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जब आपके पास ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लैंग्वेज क्या है आपको वो डिफाइन करना है, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है कि जो उसका जो लैंग्वेज होती है उसको दिखाना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो वही करना है आपको। जैसे कि इसमें लिखा है ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था लैंग्वेज इज अ साइंस, इट मीन्स अ वर्बल मीडियम फॉर एक्सप्रेशंस आवर कम्युनिकेशन आइडियाज फीलिंग एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशन। लैंग्वेज इज अ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल। तो इतना लिखने के बाद 2-3 लाइनें लिखने के बाद आपको फिर ये चीज़ स्टार्ट करनी है। तो लिखोगे कैसे फिर कि देयर आर डिफरेंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज। उसके बाद फिर ये चीज़ स्टार्ट करेंगे और आप लिखोगे। बात समझ में आ रही है ना। ऐसा सिर्फ आप 8 नंबर वाले क्वेश्चन में ही करेंगे जब 8 नंबर का दिया होगा। 5 का दिया होगा तो सीधा आप द फॉलोइंग डिफरेंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज, तो यहाँ से स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, एक्वायर करना, ठीक है। तो क्या है, इतना लिखने के बाद फिर आगे क्या लिखना है आपको, वी लर्न अ लैंग्वेज विदाउट अ पर्सनस हेल्प इन द सोसाइटी, इट कम्स ऑटोमेटिकली। लिख दिया। यानी कि ये वाली जो लैंग्वेज होती है, जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वो कैसे सीखी जाती है, बिना किसी पर्सन के हेल्प के इन द सोसाइटी, आपकी सोसाइटी से। इट कम्स ऑटोमेटिकली, ये आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। तो जो लैंग्वेज आप बोलते हो ना अपने घरों में, वही होती है फर्स्ट लैंग्वेज। आप जिस भी लैंग्वेज को फॉलो करते हो अपने घरों में, आपके मदर फादर जो बोलते हैं वही लैंग्वेज आप भी फॉलो करते हो, ठीक है, सारे घर में परिवार में। तो वही है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज। तो यही लिखा है कि वी लर्न अ लैंग्वेज विदाउट अ पर्सनस हेल्प इन द सोसाइटी, इट कम्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। वहीं अगर बात करें सेकंड लैंग्वेज की बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी यही लिखेंगे आप, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, कि सेकंड लैंग्वेज को ग्रहण करना वो क्या है। तो देखिए, इट रिफर टू द ग्रेजुअली डेवलपमेंट, यानी कि ये रिफर करता है एक ग्रेजुअली डेवलपमेंट को। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। GRADULLY, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ठीक है। It refers to the gradually development of ability in a language by using it naturally in communication situations
with other who know the language। यानी कि इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है लैंग्वेज की एबिलिटी को देखते हुए, और जब उसका हम नेचुरल तरीके से कम्युनिकेशन करने लग जाते हैं, सीखने लग जाते हैं किसी ऐसे पर्सन से जो उस लैंग्वेज को जानता है। ठीक है, फिर क्या है नेचर ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। बात करते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज का नेचर क्या है। तो देखो क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज इज लर्न इन द लैप ऑफ मदर। इट मीन्स द लैंग्वेज कम्स टू अ चाइल्ड व्हेन ही कम्स इन एनवायरमेंट आउटसाइड हिज मदर वूम्ब। क्या बोला मैंने, वूम्ब, गर्भ। ठीक है, गर्भ। तो अगर इसके नेचर की बात करें, जो आपके जो फर्स्ट लैंग्वेज का नेचर है वो क्या है कि इट फर्स्ट लैंग्वेज इज लर्न इन द लैप ऑफ मदर। यानी कि जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो माँ की गोद में ही सीख ली जाती है। लैप यानी कि गोद में। इट मीन्स द लैंग्वेज कम्स टू अ चाइल्ड। इसका मतलब क्या है कि जो भाषा जो बच्चा सीखता है when he comes in environment, जब वो environment में आता है आउटसाइड हिज मदर वूम, अपने माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, तो ही वो इस लैंग्वेज को सीख जाता है। आई बात क्लियर हो गई। फिर क्या है, अब इसकी बात करते हैं नेचर ऑफ सेकंड लैंग्वेज कि सेकंड लैंग्वेज का नेचर क्या है। तो देखो क्या है, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग वी डू नॉट एक्चुअली एक्वायर अ लैंग्वेज। यानी कि मतलब क्या है कि जो सेकंड लैंग्वेज जो होती है, देखो एक्वायर तो करते ही हैं। एक्वायर का मतलब क्या है कि आप किसी चीज को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्वायर का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है जैसा कि आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज को, अपने घर की भाषा को जैसे कि आपने सीख लिया बिना किसी जोड़ तोड़ के, बिना कॉपी पेन को काले किए बिना आपने सीख लिया। तो इसमें ये वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक्वायर का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप उसको यूं ही बैठे बिठाए ही ग्रहण कर लेंगे। तो क्या लिखा है, फिर से रिपीट करती हूँ। सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग वी डू नॉट एक्चुअली एक्वायर अ लैंग्वेज, इन फैक्ट इट कम्स मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स यूजिंग ग्रामर अप्रोच, रिपीटेशन, यूजिंग मैनी मेथड एंड ड्रिल्स। यानी कि आपको बहुत सारे मेथड यूज करने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे ड्रिल्स लगानी पड़ती हैं, और आपको ग्रामर अप्रोच का यूज करना पड़ता है। तो ये बात होगी आपकी सेकंड लैंग्वेज की। जैसे कि आपकी कोई भी फॉरेन लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होती है, हमारे लिए तो इंग्लिश ही है, या फिर कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, जो जिसे आप सीखते हैं वो लैंग्वेज। ठीक है, सीखना तो मतलब वो भी है, वो भी हम सीखते ही हैं जो घर में बोलते हैं, बट इसमें एक अलग चीज होती है जो कि अभी जो हम सीख रहे हैं, जो इंग्लिश में हम जो ग्रामर अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, समझ तो आ ही गया होगा। उसके बाद क्या है, हाँ, फर्स्ट लैंग्वेज इज नेटिव लैंग्वेज। कि जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, वो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है। कैसे, तो देखिए क्या लिखा है इसमें। फर्स्ट लैंग्वेज मीन्स द लैंग्वेज विच अ चाइल्ड लर्न नेचुरली। यानी कि जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसमें क्या होता है कि बच्चा नेचुरली उसको सीख जाता है। इट कम्स इन माइंड वेरी स्मूथली। ये आपके माइंड में बहुत ही स्मूथली आ जाती है। द फर्स्ट लैंग्वेज लाइक आवर नेटिव लैंग्वेज विच कम ग्रेजुअली यूज्ड इन आवर होम एंड विद आवर रिलेटिव्स। तो सॉरी, यहाँ ग्रेजुअली नहीं है, जनरली है। मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। फर्स्ट लैंग्वेज इज आवर नेटिव लैंग्वेज। ये मैं रिपीट करती हूँ, क्या लिखा है। फर्स्ट लैंग्वेज मीन्स द लैंग्वेज विच इन विच अ चाइल्ड लर्न नेचुरली। यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि बच्चा नेचुरली सीख लेता है। फर्स्ट इट कम्स इन माइंड वेरी स्मूथली, कि बड़ी ही स्मूथली तरीके से आपके माइंड में आप इसको ग्रैस्प कर सकते हो, इसको सीख सकते हो। फिर क्या है, द फर्स्ट लैंग्वेज लाइक आवर नेटिव लैंग्वेज विच कम जनरली यूज्ड इन आवर होम एंड विद आवर रिलेटिव्स। यानी कि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है जो कि ज़्यादातर हम लोग अपने घर में और अपने रिलेटिव के साथ ही इसको यूज़ करते हैं। हो गई बात। फिर अगर हम बात करें सेकंड लैंग्वेज की, ये वाली सेकंड लैंग्वेज इज सोशल पर्पस लैंग्वेज। यानी कि ये एक सोशल पर्पस लैंग्वेज होती है। आपको ये पॉइंट पढ़ते ही बात समझ में आ गई होगी। तो क्या लिखा है, we learn second language for our social and business purpose
इट टेक पार्ट इन द आउटर सोशल लाइफ। यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो हम एक बिजनेस पर्पस के तौर पर यूज़ करते हैं और एक सोशल पर्पस के तौर पर यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ हम ज़्यादातर बाहर करते हैं। ठीक है, लिखा है ना, पार्ट इन दी आउटर सोशल लाइफ, के अपनी आउटर सोशल लाइफ में इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ इन तीनों पॉइंटों को करो, आप दोनों पढ़ना, फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज दोनों का पूरा पूरा पढ़ना, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो ये तो सिर्फ मैंने ऐसे बना दिया कि भी अगर आपको डिफरेंट दे दिया जाए तो डिफरेंट के पर्पज से आप इसको कर लें ठीक से। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।